तो हाय फ्रेंड्स, आप लोग में से बहुत से लोगों का डाउट है कि बीएड 2026 से 1 ईयर का होगा या 2 ईयर का रहेगा, और 1 ईयर का होगा तो किसके लिए होगा। देखिए, मैं ऑफिशियल डेटा लाया हूँ, ठीक है। और जो बीएड की नेशनल लेवल की एजेंसी जो होती है एनसीटी, ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, उसका मैं डेटा दे रहा हूँ, पूरा का पूरा ड्राफ्ट ऑफिशियल डेटा। इससे ज़्यादा ऑथेंटिक डेटा आपको कहीं नहीं मिलेगा, मतलब यही ऑथेंटिक है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, मेंबर का क्या बोलते हैं, साइन भी एक तरह से बोल सकते हैं, डिजिटल साइन भी है सेक्रेटरी का, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या बोला गया है 1 ईयर बीएड को लेकर। और अक्सर आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं, पेपर में भी आता ही रहता है, तो मैं पेपर भी पढ़ता रहता हूँ। 1 वर्ष से बीएड कोर्स लाने की चल रही तैयारी, यहाँ पे कुछ खास नहीं दिया गया है, ठीक है। देखिए, मैं पूरा का पूरा सब कुछ पढ़ लिया हूँ और आपको डायरेक्टली इसका सार बताता हूँ, ठीक है। तो ये जो है बीएड का जो कोर्स चलता है, इसको संचालित करती है एनसीटी। ये एनसीटी क्या है, ये पूरे राष्ट्र लेवल, नेशनल लेवल, पूरे भारत में बीएड को कोऑर्डिनेट करने वाला यही एक संस्था है जो बीएड को सभी गाइडेंस देता है। पूरे भारत में जो बीएड का पढ़ाई होता है वो एनसीटी के द्वारा देखा जाता है। जैसे कि ग्रेजुएशन और यूजी पीजी का जो होता है वह यूजीसी के द्वारा देखा जाता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। लेकिन बीएड का जो कोर्स होता है उसको एनसीटी गाइड करती है, ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ये चीज़ जान लीजिए, ठीक है। और ये जो है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन की ओर से बोला जा रहा है नोटिफिकेशन। क्या बोला गया है, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स फॉर बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड 1 ईयर प्रोग्राम। तो बीएड 1 ईयर प्रोग्राम के बारे में बताया गया है कि ये जो बीएड 1 ईयर प्रोग्राम लाया गया है ये एनईपी 2020 के तहत लाया गया है। प्रेम्बल में बोला गया है, मैं सार समझाता हूँ, ठीक है। आप मेरी बात को सुनिएगा, आराम से सभी बातें समझ में आ जाएंगी। तो इसमें बोला गया है कि बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन, बी से बैचलर, ईडी मतलब एजुकेशन, यानी कि शिक्षा शास्त्र में स्नातक। हिंदी में क्या बोलेंगे, शिक्षा शास्त्र में स्नातक। तो ये जो बीएड 1 ईयर का प्रोग्राम लाया गया है यह एनईपी 2020 के तहत लाया गया है। ये एनईपी 2020 क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत इसको लाया गया है। और ये जो प्रोग्राम है इसके तहत एनईपी 2020 का ये रूल फॉलो करेगी, 5+3+3+4। ये क्या होता है समझिए, मैं समझाने के ऊपर प्रयास कराता हूँ आपको, क्योंकि मैं खुद भी एक बीएड कर रहा हूँ, ठीक है। तो बताने से ज़्यादा बेहतर रहता है समझाना। 5+3+3+4 क्या है, देखिए ये जो मॉडल है न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत लाया गया है। इसमें ये जो 5 है, 5 साल बच्चा एकदम मिडिल लेवल का शिक्षा लेगा, जिसमें 3 साल यह आंगनबाड़ी में पढ़ेगा। 3 साल कहाँ पे पढ़ेगा, आंगनबाड़ी में, ठीक है, आड़ीबाड़ी में। फिर 2 साल यहाँ पे 1 क्लास और 2 क्लास में आएगा। ये 5 जो जोड़ा गया है ये मूल शिक्षा, इसमें 2 क्लास तक है। फिर यहाँ पे 3, 4, 5, क्लास 3, 4, 5 ये 3 है, जो 3 जोड़ा गया है ये 3 से 5 तक, इसको प्राइमरी एजुकेशन बोलेंगे, ठीक है। यहाँ से बच्चा 5 तक पढ़ाई कर लेगा। फिर मिडिल क्लास यानी कि अपर प्राइमरी, जिसको 6 to 8 बोलते हैं, फिर 3 साल पढ़ेगा 6 to 8, यानी कि यहाँ तक 8 तक आ जाएगा बच्चा, ठीक। और फिर इधर 4 साल पढ़ेगा 9, 10, 11, 12, ये यहाँ पे 12 तक, ठीक है। तो ये जो 5 जुड़ा गया है इसमें 2 क्लास का ऐड किया गया है, 1 क्लास और 2 क्लास, और 3 साल आंगनबाड़ी का, समझ गए हैं। तो ये जो बीएड आप करते हैं इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी मिलता है पढ़ाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे बोल दिया गया है कि फाउंडेशनल जो सबसे पहले बताएं 5, इसमें 3 साल आंगनबाड़ी का और 2 साल आपका 1 क्लास और 2 क्लास, ठीक, क्लास 1 और 2, ये 5 में ऐड किया गया है। इसको फाउंडेशनल स्टेज बोलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे जो 3 है, 5+3, ये जो 3 है 5+3, इस 3 को बोलेंगे जिसमें बच्चा 5 क्लास तक का पढ़ाई कर लेगा, 2 क्लास इधर और इधर 3 क्लास, यानी कि 5 क्लास तक का जो पढ़ाई करेगा इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे प्रिपेरेटरी, ठीक है, प्रिपेरेटरी इसको बोलेंगे। फिर 5 क्लास तक के बाद फिर जो 3 आता है इसको बोलेंगे मिडिल, जिसमें बच्चा 8 तक पढ़ता है, 6, 7, 8। फिर 4 साल यानी कि 9, 10, 11, 12, ये जो 4 है ये आपका सेकेंडरी है, समझ गए। यह स्ट्रक्चर आप समझ गए एनईपी 2020 का 5+3+3+4 क्या कहता है, ठीक है। तो इसके लिए आप पढ़ाने के योग्य हो जाते हैं अगर आप बीएड 1 ईयर करते हैं तो, ठीक है।
अब देख लेते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे बोला गया है कि बीएड 1 ईयर करने के बाद जो है आप एमएड 1 ईयर भी कर सकते हैं। ये एमएड क्या होता है, जैसे बीए के बाद एमए होता है या बीकॉम के बाद बीएससी होता है, सॉरी बीकॉम के बाद एमकॉम होता है या बीएससी के बाद एमएससी होता है, उसी तरह से बीएड से एक ऊंचा कोर्स है एमएड। ठीक है, बीएड से एक ऊंचा कोर्स क्या है, एमएड। एमएड करते हैं तो आप प्रिंसिपल बन सकते हैं किसी स्कूल के, या फिर खुद बीएड टीचर के रूप में पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये बीएड है बैचलर ऑफ एजुकेशन और एमएड है मास्टर ऑफ एजुकेशन, यानी कि 1 ईयर बीएड करने के बाद आप एमएड भी कर सकते हैं, मास्टर ऑफ एजुकेशन का कोर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने बताया। अब एलिजिबिलिटी टू अप्लाई कौन कौन कर पाएंगे ये सब मैं बताता हूँ। ठीक है, इसके लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा और एक सवाल रहेगा क्या 2 साल का बीएड खत्म हो जाएगा? नहीं, 2 साल का बीएड अभी खत्म नहीं रहेगा, अभी चलता रहेगा। तो फिर 2 साल का बीएड कौन करेंगे? ये सारे डाउट्स मैं क्लियर करता हूँ, बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं बताते जाता हूँ आपको। ठीक है, केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। आगे देख लेते हैं। और ये सभी भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के लिए काम में आएगा, ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ये जो वीडियो मैं दे रहा हूँ। ठीक है, ड्यूरेशन, ये जो बीएड रहेगा आपका 1 ईयर का, इसमें क्या क्या होगा? तो 1 ईयर का बीएड में आपका 2 सेमेस्टर रहेगा, 6 महीना का 2 सेमेस्टर रहेगा, बस 1 साल में खत्म पढ़ाई। मजा आ जाएगा ना, हम लोग 2 साल का कर रहे हैं, बुड़बक है। चलिए, मैं 25 में एडमिशन लिया हूँ बीएड में, अभी 26 चल रहा है, 27 में हम लोग का कंप्लीट होगा, और जो 26 में एडमिशन लेंगे उनका भी 27 में कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग बुड़बक है ना जी। एमए करके बीएड कर रहे हैं 2 साल का, और आप लोग एमए करके बीएड कीजिएगा, चाहे एमकॉम चाहे एमएससी करके। चलिए, तो ये जो बीएड रहेगा 1 ईयर का, इसमें 2 सेमेस्टर रहेगा। ठीक है, 1 ईयर का बीएड में 2 सेमेस्टर रहेगा, 2 सेम रहेगा, और प्रत्येक सेमेस्टर आपका 6 महीना का रहेगा, जिसमें से कम 1 मिनट, हाँ, इसमें क्या क्या रहेगा? तो पढ़ाई होगा आपका और इंटर्नशिप रहेगा, प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग। यह क्या रहेगा? प्रैक्टिस टीचिंग। आपको स्कूल पढ़ाने जाना होगा, 5 महीना स्कूल पढ़ाने जाना होगा। ठीक है, यही 1 साल के दरमियान में आपको 5 महीना स्कूल पढ़ाने जाना होगा। बाकी जो बचता है आपका, कितना बच जाता है? 7 महीना। 7 महीना आपको पढ़ना होगा, इसमें आपका प्रैक्टिकल भी रहेगा इसी 7 महीना में, और आपको पढ़ना भी है। ठीक है, इसी में, और आपको फील्ड बेस्ड यानी कि ऑब्जर्वेशन के लिए भी जाना होगा इसी 7 महीने में। तो मतलब 12 महीने में ही आपका सब कुछ बोला गया, लेकिन 12 महीना नहीं, 15 महीना लग जाएगा कंप्लीट करते करते। वर्किंग डेज यानी कि कितना दिन आपका चलेगा? तो देखिए, यहाँ पे बोला गया जो 1 सेमेस्टर रहेगा, 2 सेमेस्टर रहेगा, प्रत्येक सेमेस्टर 96 दिन का रहेगा। ठीक है, कितना बोला गया है? इन अ सेमेस्टर देयर शैल बी एट लीस्ट 96, ठीक है, वर्किंग डेज। 96 दिन का रहेगा, कम से कम 96 दिन पढ़ना ही होगा एक सेमेस्टर में। उससे कम पढ़ेंगे तो फिर मतलब होता है कि कम पढ़ते हैं तो मान्य नहीं रहेगा, लेकिन मान्य कर दिया जाता है। ठीक है, गाइडेंस क्या बोलता है कि 96 दिन क्लास चलना चाहिए, 6 महीने में कम से कम 96 दिन। ठीक है, और टोटल यहाँ पे बोला गया है, टोटल वर्किंग आवर, एक सप्ताह में कम से कम 40 घंटे की पढ़ाई आप किए हों। कितना घंटा? 40 घंटा। ठीक है, और जब आपको स्कूल भेजा जाएगा 5 महीने के पढ़ाने के लिए, तब आपको जो है कम से कम 90% अटेंडेंस आपको देना है। स्कूल में पढ़ाने के लिए जब आपको भेजा जाएगा तो कम से कम 90 दिन आपको, 90% डेज जितने रहेंगे, 100 दिन, अगर आपको मान के 100 दिन पढ़ाने के लिए भेजता है तो कम से कम 90 दिन जाना होगा। ठीक है, और स्कूल जो आपका जाना होगा, जैसे बीएड में एडमिशन ले ली तो वहाँ पे क्लास अटेंडेंस आपका 80% होना चाहिए, और जो स्कूल भेजा जाएगा उसमें 90% अटेंडेंस भेजा जाएगा। ठीक है, स्कूल पढ़ाने जाएंगे तो कम से कम 90% क्लास करना होगा आपको, पढ़ाने के लिए बच्चों को जाना होगा। और जब आप ना खुद क्लास कीजिएगा, पढ़ने खुद जाइएगा बीएड में, तो आपको 80% क्या करना होगा? अटेंडेंस देना होगा। ओके, अब बात आता है यहाँ आपके कि ये जो बीएड का रहेगा कोर्स, इसमें कितने बच्चों का रखा जाएगा? तो देखिए, यहाँ पे बोल दिया गया है इनटेक, एलिजिबिलिटी एंड एडमिशन, यहाँ पे प्रोसीजर के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि द बेसिक यूनिट सेल कंप्राइज अ मैक्सिमम ऑफ 50 स्टूडेंट। अभी जो हम लोग का बीएड चल रहा है, जैसे मैं खुद झारखंड से बीएड कर रहा हूँ, रांची कॉलेज रांची से। ठीक है, तो हम लोग का 100 का बैच चलता है, 100 का बच्चा एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है, एक ही एकदम बच्चा बैठ जाते हैं एकदम पूरा एक ही हॉल में, और 100 बच्चा पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे अब क्या बोला गया है कि अब एक साथ 50 ही बच्चे पाएंगे। कितने? 50 बच्चों का एक क्लास रहेगा। ठीक है, एक यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट या कॉलेज जो भी है, मैक्सिमम 4 गो ले सकता है। कहाँ पे बोला गया है? द इंस्टीट्यूट सेल ऑल्सो बी परमिटेड टू ऑप्ट फॉर 1 or more यूनिट्स प्रोवाइडेड द
इंस्टीट्यूट इज एलिजिबल फॉर द सेम मैक्सिमम ऑफ 4 यूनिट्स अलाउ, यानी कि एक इंस्टीट्यूट 50 बच्चों का एक यूनिट रहेगा, एक क्लास, तो मैक्सिमम एक कॉलेज जो है 200 बच्चों का ही एडमिशन दे सकता है। 4 गो यूनिट चलेगा, 4 क्लास चलेगा, तो मैक्सिमम 200 बच्चों का ही आप एडमिशन ले सकते हैं कोई भी कॉलेज, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, मतलब अभी जो हम लोग 100 बच्चा हम लोग एक साथ पढ़ रहे हैं, इसको 2 भागों में बांटा जाएगा, 50-50 करके यूनिट कर दिया जाएगा। समझ गए, यानी कि 50 बच्चों का एक क्लास रहेगा। अब बात आता है कि एडमिशन कैसे होगा भाई साहब, ये भी बता दीजिए सागर भैया, एडमिशन कैसे हो जाएगा। तो चलो बच्चों नहीं, आप लोग बड़े हैं यार, नहीं हो तो कई तो हमसे भी बड़े होंगे। आई एम 24 ईयर ओल्ड नाउ, ओल्ड नहीं हूँ यार, जवान हूँ। चलिए, तो एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन, यानी कि एडमिशन के लिए यहाँ पे कौन क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रखा गया है। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन, कैंडिडेट हैविंग अ मास्टर डिग्री, आपके पास मास्टर डिग्री हो, विथ एटलीस्ट 50% और एन इक्विवेलेंट ग्रेड आर एलिजिबल टू एडमिशन। इस प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए आप जो है पीजी किए हो 50% के साथ। पीजी माने एमए, एमकॉम, एमएससी, एमटेक जितना भी होता है, ठीक है, एमसीए, ये सब जो भी आप मास्टर कोर्स किए हो, जिसको स्नातकोत्तर बोलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, एमए, एमकॉम, एमएससी, एमसीए, एमबीए, एमटेक, कोई भी बच्चा तो बीएड कर सकता है ना। तो पीजी किए हो 50% के साथ। जैसे मैंने मैंने अपना पीजी किया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, 62% है मेरा, ठीक है, मैंने इग्नू से किया है, तो मैं भी एलिजिबल हूँ इसके लिए। अगर मेरा 49% होता तो मैं एलिजिबल नहीं रहता, 50% है तो मैं एलिजिबल हूँ। ठीक है, यानी कि मैं भी अगर इस साल भी 2026 में एडमिशन लूंगा तो मेरा 1 ईयर का बीएड हो जाएगा। मतलब 27-25 में मैंने लेके गलती कर दिया लगता है, 2 साल का मेरा बीएड है। खर्चा भी जा रहा है, अभी मेरा 1.5 लाख खर्चा है बीएड में, 1.5 लाख, तो 2 साल का कोर्स में 1.5 लाख खर्चा हो रहा है झारखंड में। 1 साल का बीएड होगा तो हमको लगता है 75,000 में ही निपट जाते हैं यार। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कैंडिडेट हैविंग अ 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री। अगर आपके पास पीजी डिग्री नहीं है, सपोज दैट आपने एमए, एमकॉम, एमएससी या फिर कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स नहीं किया है, लेकिन आप 4 साल का ग्रेजुएशन किए हैं, ठीक है, 4 साल का ग्रेजुएशन जिसमें 8 सेमेस्टर होता है, अगर आप 4 साल का ग्रेजुएशन किए हैं तो आप भी एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, बस शर्त है कि 50% अंक लाए हो आप पूरे के पूरे 4 साल के ग्रेजुएशन में। ठीक है, तो अगर आप 4 साल का ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं तो भी आप जो है क्या कर सकते हैं, 1 साल का बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे बोला गया है कि आपको जो है परसेंटेज में कुछ छूट दिया जाएगा, रिलैक्सेशन इन परसेंटेज ऑफ मार्क्स एंड रिजर्वेशन इन सीट्स फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग। तो जो एसटी, एससी, ओबीसी कैंडिडेट आते हैं उनको जो है यहाँ पे परसेंटेज में छूट दिया जा रहा है 50% जैसे कि बोला गया है। तो यहाँ पे हो सकता है कितना परसेंट, यहाँ पे तो बोला नहीं गया है, लेकिन 45% मार्क्स में भी आपका एडमिशन हो सकता है। ठीक है, अब आता है एडमिशन का प्रोसेस क्या ऐसा रहेगा। ये तो हमने जान लिया कि हम अगर 4 साल का ग्रेजुएशन किए तो भी एलिजिबल हैं, और एमए, एमकॉम, एमएससी किए तब भी एलिजिबल है। जो बच्चा ग्रेजुएशन किया है, क्या वो सिंपल जो 3 साल का ग्रेजुएशन किया है या फिर 4 साल का जो ग्रेजुएशन कर रहा था उसमें 3 साल में ही वो निकल गया, एग्जिट कर दिया, सेमेस्टर 6 में ही एग्जिट कर दिया, तो वो अगर बीएड करना चाहेगा तो क्या होगा। वो अगर मान लीजिए आप 4 साल का ग्रेजुएशन कर रहे हैं, 4 साल का ग्रेजुएशन हर कोई नहीं कर पाता है, आपको मालूम है बहुत सारा रीजन है, 3 साल में ही आपने निकल लिया, 6 गो सेमेस्टर लिखा और आपने निकल लिया, तो वैसे कैंडिडेट के लिए या फिर पहले जो 2023 में ही अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं या फिर उससे पहले 22 में, 19 में, 18 में, 17 में, जब भी आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है 3 साल का ग्रेजुएशन या सेमेस्टर 6 तक पढ़ाई किए हैं, तो आपके लिए बीएड अभी भी 2 साल का चलेगा। आप भी बीएड में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन आपका बीएड जो रहेगा वह कितने साल का रहेगा, 2 साल का। हाँ, लेकिन अगर आप 3 साल का ग्रेजुएशन किए हैं और उसके साथ पीजी भी कर लिए तो आपका बीएड फिर 1 ईयर का हो जाएगा। समझ गए, या तो पीजी होना चाहिए या फिर 4 साल का ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हो तभी आपका बीएड 1 ईयर का होगा, अदरवाइज आपका बीएड 2 साल का ही रहेगा। ये चीज़ बोला गया है। अब यहाँ पे बात आता है कि भाई कैसे अप्लाई करना होगा। तो देखिए एडमिशन का प्रोसेस बताया गया है कि एडमिशन टू बीएड 1 ईयर प्रोग्राम शेल बी थ्रू अ सब्जेक्ट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट। तो आपका एक एंट्रेंस टेस्ट होता है। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं, जैसे कि सीयूजे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बीएचयू है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है, हर एक राज्य में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, ठीक है, न्यू दिल्ली में। तो कोई भी आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी, चाहे जेएनयू हो गया, जवाहर क्या बोलते हैं उसको,
जवाहरलाल नेहरू वाला, ठीक है। तो आप कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन चाहते हैं तो आपको CUET का एग्जाम देना होगा, CUET, ठीक है, CUET PG का एग्जाम देना होगा। और CUET PG का फॉर्म भरवा गया जनवरी में ही, 2000 जनवरी, शायद 10 जनवरी लास्ट डेट था अप्लाई करने का, ठीक है। और जैसे कि अगर आप अपने स्टेट के यूनिवर्सिटीज़ में लेना चाहते हैं, जैसे कि झारखंड में बहुत सारा स्टेट यूनिवर्सिटी है, जैसे कि रांची यूनिवर्सिटी है, या उत्तर प्रदेश या पटना यूनिवर्सिटी है, ठीक है, या फिर बहुत सारा यूनिवर्सिटी है अपना स्टेट का, ठीक है। यूपी में लखनऊ यूनिवर्सिटी है, बहुत सारा यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू तो है ही है, उसके अलावा ही बनारस यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो बहुत सारा यूनिवर्सिटी है। इन यूनिवर्सिटियों में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो झारखंड की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, मतलब राज्य के अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो राज्य के द्वारा एक टेस्ट लिया जाता है, आपके राज्य के द्वारा बीएड का प्रत्येक राज्य में एक एंट्रेंस टेस्ट होता है। हालांकि अभी भी बहुत सारे राज्यों में नहीं होता, लेकिन इस बार से शुरू करने का बोला गया है, ठीक है, कि राज्य के लिए आपका जो एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट होता है, हमारे झारखंड में तो होता है हर साल, फरवरी में फॉर्म भराना शुरू होता है, फरवरी मार्च में एंट्रेंस का फॉर्म, उसमें फॉर्म भरना होगा, एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, तब जाके आपका एडमिशन होगा। ये है पूरा का पूरा प्रोसेस। और यहाँ पे इंस्टीट्यूट के लिए भी बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन दिए गए हैं। द HEIS, ये क्या होता है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन शेल फुलफिल द फॉलोइंग रिक्रूटमेंट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 1 ईयर बीएड प्रोग्राम। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि इंस्टीट्यूट अपना एक कैलेंडर जारी करेगी कि कब कौन सा एग्जाम होगा, ठीक है। ऐसा बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस इंस्टीट्यूट के लिए भी यहाँ पे दिया गया है, कितने प्रोफेसर होने चाहिए, कितने स्टाफ होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए, प्रोफेसर इन एजुकेशन, ठीक है, और एसोसिएट प्रोफेसर, तो प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर एक रहना चाहिए कम से कम एटलीस्ट, ठीक है, प्रत्येक जहाँ पे आप पढ़ते हैं कॉलेज में। फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के यहाँ पे 2 होने चाहिए, और टोटल मतलब यूनिट्स 8 होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद 3 यूनिट्स में 6 होने चाहिए, और 4 यूनिट्स में आपके 8 होने चाहिए, ठीक है। मतलब कम से कम आपका जो एजुकेशन का टीचर रहेगा, जो एजुकेशन एक सब्जेक्ट रहता है बीएड में, जब आप जाइएगा तो पेडागोजी के, कम से कम 50 बच्चों के लिए 2 टीचर आवश्यक है बीएड में, ठीक है। एजुकेशन का एक एसोसिएट प्रोफेसर की आवश्यकता रहेगी, और प्रत्येक सब्जेक्ट का एक अलग टीचर की आवश्यकता है, जैसे कि स्टेज स्पेसिफिक कंटेंट कम पेडागोजी, ठीक है, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, लैंग्वेज, इन सभी के एक एक टीचर रहेंगे, 4 गो टीचर। इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन, यानी कि जो आपको पीटी करवाएंगे, जैसे हम लोग का प्रत्येक फ्राइडे शनिवार को, फ्राइडे सैटरडे तो नहीं यार, सैटरडे को होता है ना हम लोग का, कब होता है, एक दिन होता है हम लोग का पीटी, ठीक है, सैटरडे को होता है शायद, हाँ सैटरडे को होता है हम लोग का, ठीक है, पीटी। तो उस प्रत्येक के लिए एक पीटी टीचर रहेंगे जो एमएड किए हुए होने चाहिए। इसके अलावा आर्ट एजुकेशन रहेंगे, इसके अलावा नॉन टीचिंग स्टाफ्स भी होने चाहिए उस कॉलेज में, ये सारे फुलफिल होना चाहिए, अदरवाइज उस कॉलेज का जो मान्यता है अनवैलिड कर दिया जाता है। जैसे कि उसमें एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन होना चाहिए, कंप्यूटर लैब अटेंडेंट एक होने चाहिए, लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि एलडीसी एक होने चाहिए, डेटा एंट्री ऑपरेटर एक होने चाहिए, मल्टीटास्किंग स्टाफ एक होने चाहिए। हालांकि हम लोग के कॉलेज में भी असिस्टेंट लाइब्रेरियन नहीं है कोई, ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटर लैब अटेंडेंट नहीं है कोई, ठीक है, लोअर डिवीजन क्लर्क एगो है, ठीक है, डेटा एंट्री ऑपरेटर नहीं है हमारे यहाँ पे। तो हमारे कॉलेज में भी, यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारी चीज़ नहीं है, फिर भी चल रहा है, ठीक है ना। कोई हम लोग का क्या बोलते हैं, कैलेंडर जारी होता है ना, सिलेबस अच्छा से, तो बहुत सारा। इसके अलावा जो डिपार्टमेंट है 25 स्क्वायर मीटर तक का होना चाहिए, बहुत सारा है बीएड कॉलेज का रूल्स रेगुलेशन, लेकिन कोई फॉलो नहीं करता है दोस्त। रियलिटी में बता रहा हूँ, फॉलो बहुत कम लोग करते हैं, बहुत कम, मुश्किल से 5%, ठीक है। अब आता है बीएड में एडमिशन क्या प्रोसेस, भैया बता दीजिए। तो बता तो दिए कि आपको जब फॉर्म निकलेगा, फरवरी या मार्च में फॉर्म आता है प्रत्येक राज्य का, ठीक है। मैं झारखंड राज्य का बता सकता हूँ, दूसरे राज्य का तो नहीं बता पाऊंगा। कि जब फॉर्म आता है तब आपको अप्लाई करना होगा। मैं झारखंड का पूरा गाइडेंस भी करता हूँ हमारे इस चैनल में। आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें सागर साहब चैनल में। पूरा ग्रेजुएशन से बीएड करने का पूरा कंप्लीट होने तक का प्रोसेस बताऊंगा, तैयारी भी कराऊंगा, झारखंड टेट का, सीटेट का, सब का, ठीक है। हमारे साथ पहली बार आए हैं तो जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर लीजिए। प्लेलिस्ट में आपको बखूबी आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा केवल बीएड डिपार्टमेंट का, ठीक है। तो 1 ईयर बीएड कन्फ्यूजन क्लियर हो गया कि जो लोग एमए किए हैं 50% के साथ, या एमकॉम या एमएससी, मतलब पीजी 50% के साथ किए हों, ठीक, या फिर आप जो है
4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम FYUGP किए हो 50% के साथ, तभी आप 1 ईयर बीएड में एलिजिबल होंगे 2026 में। अदरवाइज अगर आप 3 साल का ग्रेजुएशन किए हैं या फिर 4 साल के पढ़ाई कर रहे थे और 3 साल में ही निकल गए हैं, ठीक है, तो आपके लिए बीएड 2 साल का रहेगा, या पीजी भी करेंगे तो आपके लिए 2 साल का रहेगा। और अगर आप पीजी भी करना चाहते हैं 4 ईयर के बाद तो आपका पीजी 1 ईयर का रहेगा। ओके, सभी डाउट्स क्लियर हो गए? फिर भी कुछ पूछना है? हाँ, पैसा कितना लगेगा तो प्रत्येक राज्य के अकॉर्डिंग अलग अलग लगता है। अभी झारखंड में बीएड का फीस है 2 साल का 1.5 लाख, मैं एवरेज फीस बता रहा हूँ, 2 साल का 1.5 लाख है, 1,50,000, ठीक है। इस तरह से लिया जाता है 45,000 पहले सेमेस्टर में, दूसरे सेमेस्टर में 30,000, 75 हो गया, ठीक है। इस तरह से लिया जाता है हम लोग का बीएड में फीस, या किसी में लिया जाता है 40,000 एक बार में, दूसरे बार में लिया जाता है 35,000, ठीक है। ये सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, फिर सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, 1.5 लाख इस तरह से लिया जाता है। स्कॉलरशिप आ जाता है लगभग 1,20,000, लेकिन अभी पिछले 2 साल से झारखंड में स्कॉलरशिप नहीं आया है, उसका भी एक अलग मुद्दा है। तो बीएड में कितना खर्चा आएगा 1 ईयर का अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक अनुमान है कि 75,000 के आसपास आपको 1 साल में लगेगा, ठीक है। स्कॉलरशिप कितना आएगा तो लगभग 60,000 रुपये स्कॉलरशिप आएगा, लेकिन पिछले 2 साल से स्कॉलरशिप मिला नहीं है किसी को, तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। बाकी दोस्त, सागर साहब चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको बीएड करना है तो, या बीएड से रिगार्डिंग कुछ भी नॉलेज लेना है तो। ओके, और झारखंड की वैकेंसी अपडेट भी मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से देता हूँ। थैंक यू, बाय, जोहार झारखंड।